नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों को कौन सी हिंदी आती है? किसी अंग्रेज को हिंदी बोलते हुए सुना है क्या? नहीं सुना है। तो अगर वो अपनी भाषा बोल सकते हैं, हम अपनी भाषा नहीं बोल सकते हैं। भाषा है और दुनिया में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। मैं हिंदी के लिए 4 पंक्तियां देता हूं और उन 4 पंक्तियों को आप सुनिएगा, आपको लगेगा कि ये वाकई में सही बात है। केवल जनवरी और सितंबर में होती उल्लासी है। हम 10 जनवरी को हिंदी दिवस मना लेते हैं विश्व का और 14 सितंबर को मना लेते हैं हिंदी दिवस राष्ट्रीय स्तर पर। तो केवल जनवरी और सितंबर में होती उल्लासी। ये भैया 2-2 कुर्सी लेके बैठे हुए हैं, इनकी बात जरूर मानी जाए, हम आपकी पूरी बात मानेंगे, ठीक है? लेकिन आप किसी से नाराज ना हो, सब लोग ताली बजाएंगे। भाई वंदना के इतने शानदार काम पाठ के लिए जोरदार था। इतनी सुरीली और मधुर आवाज और शब्दों का कितना सुंदर चयन। मैंने जो उसको बुलाया था वाकई में उसको सार्थक करके गए। वंदना से एक ही बात मैं कहता हूं कि जिस शब्दों के चयन को, जिस सुरों की सार को तुमने पकड़ा हुआ है, ये शब्द मां शारदे की दुआ से और आगे बढ़ते रहे और नित्य नई ऊंचाइयों को छूती रहो और इस उत्तर प्रदेश का नाम तुम देश के कोने कोने में रोशन करो। यही आशीर्वाद आप सबके माध्यम से मिलना चाहिए। बहुत ही शानदार काव्य पाठ और इतनी सरलता से उसने काव्य पाठ को पढ़ा और वो सरल शब्द लोगों के दिलों को इतना छू गए कि उनके दिलों तक जब ये शब्द पहुंचे, एक सुनामी सी उठ गई। तो वो कहीं ना कहीं एक भूमिका बना के गए हैं सरल सुनामी की। ये हरदोई का ही हमारा भाई है और वो अपने सरल सरल शब्दों से यहाँ पर एक हास्य की सुनामी लाने के लिए तैयार है कि कोई क्रोध की सुनामी नहीं होगी, कोई विनाशकारी सुनामी नहीं होगी। ये सुनामी होगी लोगों के हृदय तक पहुंच करके, उनके दिलों को पहुंच करके, उनके हृदय को गुदगुदाने के लिए, दिलों पर हंसाने के लिए, जो दिन भर की थकान है उसको दूर करने के लिए। और हास्य का कवि यही कहता है कि अगर दिल नहीं खोलोगे अपने यारों के साथ में तो एक दिन खोलना पड़ेगा औजारों के साथ में। तो आपका दिल खोलने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं सरल सुनामी को आप सबके जोरदार। इसके कड़ हमें सुनाए, मिट्टी मिट्टी कहती है क्या कि कितना शौर्य छिपा हुआ है इस भूमि में, कितना पराक्रम छिपा हुआ है इस धरती में। इसके कड़ हमें सुनाए शौर्य पराक्रम की गाथाएं। इसके कड़ हमें सुनाए वीर प्रतापी पुरुषों की क्या है वीरानी भी बालाएं। इन वीरों के बलिदानों पर हो इन वीरों के बलिदानों पर हमको है अभिमान। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। और अंतिम पंक्तियां आपको देता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। क्या क्या करता है, स्वागत है किसान ने क्या सिखाया हुआ है? यादव जी सुनिएगा, अगर आपको लगता है कि ये हो रहा है, सदन में बैठा हुआ हर व्यक्ति ये चाहता है, ये जानता है कि भारत ऐसा करता है, तो क्या कहता है? और अगर आप ये चाहते तो आपकी वहां की उपस्थिति यहाँ तक हम तक होनी चाहिए। वो क्या होता है? मानव धर्म सिखाता भारत, सबको गले लगाता भारत। की नारायण कॉलेज है, लेकिन अल्लाह की इबादत करने वाले यहाँ चारों ओर से रहते हैं। ये भारत की पहचान है। यहाँ जब कम सम्मेलन की बात होती है तो जितनी ताजगी के साथ में अतीक अहमद आते हैं, उतने ही जोश के साथ में हिमांशु वाजपेयी आते हैं। मानव धर्म सिखाता भारत, सबको गले लगाता भारत, सर्वे भवन्तु सुखिना वाला अनुपम पाठ पढ़ाता भारत, सकल विश्व सुखी हो, ये पाठ भारत पढ़ाता है। मानव धर्म सिखाता भारत, सबको गले लगाता भारत, सर्वे भवन्तु सुखिना वाला अनुपम पाठ पढ़ाता भारत। सब धर्मों का हुआ यहाँ पर हो सब धर्मों का हुआ यहाँ पर सदा से है सम्मान।
महान, मेरा भारत देश महान। भारत माता की वंदे। है। चाय वाले को हमारे पास भेजना जरा, पेमेंट हम करेंगे इसका, ठीक है। ये सब कभी जो है ये मिलके चाय वाले का पेमेंट करेंगे। कोई एक कमरा दे देना, एक लठ दे देना। हाँ है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम बहुत अच्छे से चाय बांटो, बहुत अच्छी चाय है, और एक हमारे पास भी भेज देना। कवि सम्मेलन में क्या होता है कि अक्सर रात को देर रात में घर पहुंचना होता है। हाँ हाँ होता ही है। हाँ ये देखो, इसको पूरा करो। अरे नहीं, आप भी चल रहे हैं भाई साहब, आप ही के साथ तो मैं जाऊंगा। हम तो रात में पहुंचेंगे ही नहीं, सवेरे पहुंचेंगे। जो देर रात पहुंचते उनकी स्थिति समझो। अच्छा। हमारे अवरेंद्र भाई हरदोई के हैं, ये रात में आज देर रात पहुंचेंगे। हाँ हाँ, ये तो अभी से उतावले हो रहे हैं जाने के लिए। अब जाएंगे तो तब जब इनको पढ़वाएंगे। तो अवरेंद्र भाई जो है यहाँ से कविता पढ़ के घर पहुंचे, और हम लोग तो जाके होटल में रुकेंगे। होटल वाला नौकरी करता है, वो भैया जो है रात में जाओ रात में खोलेगा, दिन में जाओ दिन में खोलेगा। भाभी जी जरूरी थोड़ी नहीं है रात में गेट खोलना। अब ये गेट बजाए, शंख बजाए, सब कुछ करे, तो भाभी जी एकदम तनतनाते हुए निकले। बोले क्या है? बोले गेट खोलो। नहीं खुलेगा। खोल दो, फिर बाद में देखते हैं। बोले इतनी रात कहीं आया जाता है? बोले गेट खोलो, घर की बात घर करेंगे। तो जैसे ही भाभी जी मान गई इनके निर्णय विनय पे, तो अंदर रखा था एक लठ। अब इन्होंने कहा क्या करें? बोले कविता पढ़े। तो जैसे ही गेट खुला, ये चिल्लाने लगे, सुरीली हो सजीली हो छबीली हो, छबीली हो हटीली हो। शादी के बाद क्या है ना कि आधा हक माँ जताती है, आधा हक बीवी जताती है। व्यक्ति की हालत कश्मीर जैसे हो जाती है। बहुत अच्छे, मतलब माँ और पत्नी पाकिस्तान भारत। अरे राम राम राम। ये नारी शक्ति कह रही, हम नहीं कह रहे भाई। देखो प्रियंका ने आज बोलो खदेड़ दिया था, हम अपन नहीं कह रहे, ये नारी शक्ति कह रही। हाँ हाँ, तो इशारा कर रहे हैं ना कि कश्मीर और भारत का अधीन हिस्सा पहले भी था, तो पूरा हो गया। तो बीच बीच में चाइना भी आ जाता है, बीच बीच में चाइना भी आ जाता है। हाँ तो सुनो भाई इनकी कहानी, मैं इनको बुलाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। इन्होंने क्या एकदम छठ दे शुरू साष्टांग, उसके बाद बोले सुरीली हो सजीली हो छबीली हो नशीली हो हठीली हो छटीली हो गठीली हो छटीली हो। तो तुम्हें देखूं तुम्हें सोचूं, रसीला स्वाद आता है, रसों की खान सी हरदम रसीली तुम रसीली हो। आज तो इनकी पिटाई पक्की है, क्योंकि यही कविता इन्होंने आपको भी सुना दी है, और यही जाकर घर पर फिर सुनाएंगे। स्वागत करिए अपने आपके शहर से भाई अवरेंद्र अवस्थी फौजी जी का, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। क्योंकि सारे 5-5 मिनट के पढ़ के गए हैं। हाँ, अब अध्यापक की हाइट क्या होगी, उसकी डाइट ही में काम चलता है। अध्यापकों को डाइट में काम चलता है ना। देखो फौजी से कौन उलझे? अब फौजी से किसी को उलझते देखा? मोहल्ले में सबसे उलझते हैं लोग, फौजी से कोई नहीं उलझता। वो जानता है, पता नहीं कब गोली उठा के सब पे मारते हैं। नहीं, हमारे कुमार विश्वास भाई ने बोल ही दिया था कि कोई दीवाना कहता है फौजी करते भी नहीं तो गुरु जी लोग थे ना, सबसे झगड़ा कर रहे हैं, आपके तो करने ही पड़ेंगे। अब फौजी आदमी है, आप लोग तो जानते हैं, हमारे अध्यक्ष भाई फौजी आ गए। और परपंच वाला कहाँ गया? हाथ ऊपर करो। ये देखिए, इसने ये पूरा परपंच इसका ही रचा हुआ है, हमारा नहीं है। परपंच वाले तुम ताली नहीं बजा रहे, अगर एक भी फोटो मिस हुई और आप लोग जब तक ताली नहीं बजाएंगे, हम परपंच ही करेंगे। बजाओ ताली। क्योंकि नेताओं को गाली चाहिए, कवियों को ताली, और कवियों को ताली चाहिए, जीजा को साली चाहिए, और शराबी को नाली चाहिए। क्या बात, समझ तो गए होंगे हाथ से आपके। ठीक है। ये मोबाइल और बंद कर दो, ताली बजाने पे ध्यान रखो। आप कोई बात नहीं, आप लोग मोबाइल रख लें, क्योंकि आप लोगों का जो स्टेटस रात में लगता है, उसमें पता क्या होता है कि वो सामने वाली बोल देती है कि मैंने अपना स्टैंडर्ड ऐसे अप करना है कि लोग गूगल में सर्च करें। बहुत अच्छे, है ना। और हम बोलते हैं कि ऐसा क्या है तुझमें जो गूगल में जाकर सर्च करें, 2 टके का व्यक्ति तो तुम्हारा जो हम तुम पर खर्च करें। बहुत अच्छे।
क्योंकि कविताएं तो आती ही नहीं है। कविता करने के लिए हमने देखो मध्य प्रदेश से कटनी से अपनी बहन बुलाई है, वंदना जी बुलाई है। ये सारे कविता करने के लिए, प्रपंच करने के लिए हमने सामने बिठा रखा है। बहुत अच्छे। और हम सब लोग बुलाए भैया, हम तो बस हाथ से रोक के नहीं, आप लोगों को तो हमने, अब समझ जाओ, हाँ? मैं एक संगठन चलाता हूँ और उस संगठन में अर्थ नहीं व्यर्थ जो है जिनको